ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिनाथ भगवान की, तंदु भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, ओमनेश्वर बाहुबली भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री पूज्य सागर जी महाराज की, सुलभ श्री अनुश्रवण सागर जी महाराज की। 48 दिन की इस यात्रा में आज हम तीसरा दिन नमो जीर्णाणम हमारा हो गया। नमो वही जीर्णाणम हो गया। आज हम बात करेंगे नमो परमो ही जीर्णाणम। नमो परमो ही जीर्णाणम, इस पर चर्चा आज हम करेंगे। जब मार्केट में कोई नई नई चीज आती है ना, और हमारा मन होता है कि इसको खरीदना है, पुरानी हो जाए तो ज़्यादा पूछा पाछी नहीं होती है, पर नया नया प्रोडक्ट आया तो क्या होता है, पूछा पाछी बहुत ज़्यादा होती है। जिसने वापरा है उसको फोन करके पूछेंगे, है ना। कहीं ना कहीं जानने का प्रचार तो करेंगे जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ वो व्यवस्थित है या नहीं। और दूसरा एक विज्ञापन आता है टीवी में, पहले विश्वास करो, नहीं पहले इस्तेमाल करो। किसका विज्ञापन हो, क्या लिखा उसमें, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो दो रास्ते हैं। जो अपने आप पर जिसे विश्वास है वो पहले इस्तेमाल करेगा फिर विश्वास करेगा, और जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं है वह पहले पूछेगा फिर इस्तेमाल करेगा, है ना। यही चीज होती। भाई दो ही रास्ते हैं। क्या रास्ता है पहला, विश्वास या इस्तेमाल करके विश्वास करो, क्योंकि खुद का। दूसरा होता है कि पूछूंगा फिर पॉजिटिव में जवाब आएगा तो इस्तेमाल करूंगा। तो समझदार आदमी वही है कि पहले खुद इस्तेमाल करता है फिर विश्वास करता है। अब कोई कहे कि गुलाब जामुन का स्वाद कैसा है, अब मैं कहूँ मीठा है, कितना है वो नहीं बता सकते, तो खुद खा करके देख लो कितना है, कितना मजबूत है, कितना मीठा है, कितना सुगंधित है ना। ऐसे ही हमारे आचार्यों ने तो कई मंत्रों का उच्चारण, कई मंत्रों की जाप, कई अनुष्ठान, कई पाठ स्वयं ने किया और उनका रचना करके हम लोगों के लिए, उपकार के लिए छोड़ के गए। कई लोगों ने कल पूछा, महाराज जी अगर पढ़ते पढ़ते मंत्रों का शुद्ध उच्चारण हो गया तो कुछ गलत तो नहीं होगा, क्योंकि भैया जी ने क्या कहा था कि गलत हो जाए तो। प्रसन्न सागर जी का उदाहरण सुनाया था ना आपको, तो आपको सबको टेंशन हो गया हमारे पास। तो हमने कहा दो चीजें हैं, हमें रास्ता पार करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, तो घोड़ा क्या चीज है,
घोड़े से जाना है। अगर तुम चलाने वाला मजबूत हो, तुम्हारे में सामर्थ्य है और घोड़ा कमजोर है, तो भी विकल्प होता है कि पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा। दूसरा, घोड़ा मजबूत है पर चलाने वाला मजबूत नहीं है, तो भी विकल्प है ना? तो भी विकल्प है, क्योंकि घोड़ा तो मजबूती से दौड़ेगा और तुम उसकी लगाम नहीं पकड़ पाओ तो गिरने के चांस होते हैं। और घोड़ा कमजोर और तुम मजबूत हो और तुम उसको कहोगे दौड़े और वो मजबूत नहीं है, वो भी बीच में रुक जाएगा। दोनों बराबर हो तो रास्ता आराम से पार हो। तो घोड़ा तो मजबूत है हमारे यहाँ, मंत्रों का जाप, मंत्रों की आराधना मजबूत है। अब करने वाला डिपेंड करता है कि घोड़ा मजबूत है, खुद कमजोर हो और दो घोड़े को दो तो संभव नहीं है। तो हमें मजबूत बनना है, तो कैसे बने मजबूत? तो आचार्य ने कहा श्रद्धा से, विश्वास से बनना, क्योंकि भक्ति में श्रद्धा है। भक्ति में क्या है? श्रद्धा है। हम भक्ति कर रहे हैं तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा भी अटूट होना चाहिए। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि संसार का कोई भी प्राणी अगर आ भी जाए तो हमारी श्रद्धा डिगा ना पाए, हमारी श्रद्धा को मलिन न कर पाए। क्योंकि श्रद्धा जो है वो विशेष श्रद्धा का है। अंजन चोर ने नमोकार मंत्र सीखा और उसे भूल गया, तो उसे श्रद्धा थी कि सेठ ने बताया, और सेठ कभी झूठ बोलता नहीं है। आनंद जानम वचन जानम, सेठ वचन प्रमाण। इतना बोलते ही सारी रस्सियों के तार तोड़ दिए, यानी जो सीखा सीखा तो क्या हुआ? कौन सी विद्या सिद्ध हो गई? आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। और उसने सारे कृत्रिम अकृत्रिम जिन चेताओं के दर्शन किए और मुनि पद को धारण किया। एक अंजन चोर है। अब तुम अपने अंदर झांक के देखना कि अंजन चोर से भी अधिक खराब स्थिति हमारी तो नहीं है। जब एक चोर परमात्मा बन सकता है, एक चोर को विद्या सिद्ध हो सकती है, तो क्या अंजन चोर से भी बड़े चोर हम हैं क्या? अंजन चोर से बड़े चोर अगर हम हैं तो हमें विश्वास नहीं होगा, और उससे अच्छे हैं तो हमें विश्वास होगा कि मंत्र हमारा लाभ करेगा और हमें अच्छा करके जाए। तब अपने अंदर सोचना, शंकाओं का बवंडर पहाड़ छोड़ना और श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ जाप, और ये जाप का पाठ, गर्दन का पाठ अब निरंतर करना। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, इससे क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारी शंकाएं होती हैं, पूछने वाले पूछते हैं, आपके घर में आपने वास्तु कराया मकान का कभी? किन किनों ने कराया? हाथ खड़े करो। घर का वास्तु किन्होंने कराया अपने घर में? अभी नहीं, 10 साल पहले, 5 साल पहले आपने, आपके दादाजी ने भी कराया होगा। बिना वास्तु करे मकान में कोई जाता नहीं है। तो 3-4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कराया, बाकी का मकान है ही नहीं, तो वास्तु कराया ही नहीं होगा। आपने भी कराया? चलो, तो वास्तु कराने के लिए वहां क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? हम तो करते नहीं, जो समय नहीं होता ना, खाने की तैयारी करना है, मेहमानों की तैयारी, तो किराए का आदमी लगा करते हैं। क्या करते हैं? किराए का आदमी 1000-2000 रुपये देकर तुम 2 दिन जाप कर देना, और उसके सामने कलश करते हैं। तो क्या सोचते हैं कि कलश मंत्री है ना? बड़ी श्रद्धा से हम 50,000, 51,000, लाख जाप कराने के बाद वास्तु विधान होता है। पहले जाप करना ही करना है। एक दिन का
जाप करने का उस पंडित को हम 1500 रुपये दे देते हैं। फिर एक से नहीं होगा, कितनी चाहिए? 2 चाहिए। तो एक दिन जाप करने का हम कितने देते हैं? 3000 रुपये कम से कम रहता है। तो खाना पीना अलग है, उसका भी रहना खाना पीना अलग है। जाप में कितने पैसे? अब बढ़िया के बच्चे हो ना, तो थोड़ा सुनो तो समझो कितने पैसे। अब 50 दिन तक करेगा तो कितने हो जाएंगे? 1.5 लाख। पक्का? पक्का। कितने दिन हो जाएंगे? 50 दिन के 1.5 लाख हो गए। हिसाब बरोबर रखना, अभी आगे में कुछ राशि नहीं हो रहा। वो 2 दिन जाप करने के हम 1500 3000 रुपये देते हैं और फिर वो कलश हम अपने घर में रखते हैं। हमें विश्वास है कि मैंने वास्तु विधान कराया है, इससे मेरे घर में कोई बाधा रोग शोक नहीं आए। विचार करने का विषय है कि हम ये 48 दिन की साधना कर रहे हैं और सब तन्मयता के साथ उस मंत्र का जाप कर रहे हैं। अपने अपने समय पर आते हैं, अपने अपने समय पर जाते हैं। कलश सामने रखे हैं, यंत्र सामने रखा हुआ है ना। विचार करने का विषय ये है कि ये जाप मंत्रित कलश कितना फायदेमंद हो सकता है। इस पे प्रश्न चिन्ह है बहुत सारों के, तो प्रश्न चिन्ह को विराम देना। कोरोना के समय में आपको किसी ने कोई दवाई नहीं दी, पर किसी व्यक्ति ने इस माइक को छुआ और इस माइक को आपने छू लिया, तो आपको क्या हो जाएगा? पक्का है? यही था ना। और अगर इसको छूना है तो फिर 48 घंटे तक उसको हाथ मत लगाओ, फिर सैनिटाइज करो और फिर हाथ धो करके अपने हाथ धो पहनो, फिर उसको छुओ। तो वह भूतगल वर्गणाएं जो अशुद्ध थी, जिसमें कोरोना के वायरस थे, उसको छूने से आपके अंदर बीमारी हो सकती है। तो विचार करना कि यहाँ जो मुंह से उच्चारण हो रहा है ये भी धातु है। हमारे मन के भाव, मन के उद्गार इन कलशों से जब टकराते हैं, क्या करते हैं? टकराते हैं। तो सारी शुभ वर्गणाएं, शुभ भूतगल वर्गणाएं जब इन कलशों के साथ जाती है तो नियम से आचार्य शास्त्रों में प्रतिष्ठा के रूप में कहा है कि अगर उसका स्पर्श हम कर लें तो हमारे शरीर के रोगों को नाश करने की एक सामर्थ्य शक्ति पैदा होती है। प्रतिमा है, पत्थर की है, पर आचार्यों ने सूर्य मंत्र देने से ये प्रतिमा भी कैसी हो गई? प्रतिष्ठित हो गई। अब इसका स्पर्श करते हैं, हम कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल करना कि 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे तक प्रतिमा को चरण लगा करके हाथ के चरण से प्रतिमा के चरण छूते रहना। हाथ का स्पर्श प्रतिमा के दोनों चरणों को लगा करके करना और 1 घंटे, आधे घंटे तक बोल कर कुछ नहीं आए तो नमोकार मंत्र बोल करके करना। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो परिणाम आज तक नहीं बने थे, इतने विशुद्ध विशुद्ध परिणाम आपके बन जाए। क्यों बनेंगे? कि उसमें आचार्य ने सूर्य मंत्र दिया है और सूर्य मंत्र का इतना प्रभाव है कि उस दिन तक आज तक उसका प्रभाव रहता है। और जब प्रतिदिन उस मंदिर में आराधना पूजा करती है तो और मंत्रों से, शुद्ध परमाणुओं से वो उनके प्रतिमा के पत्थर भी और भी ऊर्जावान हो जाते हैं। हमारे आचार्य ने कहा प्रतिष्ठा पाठ में कि कोई प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं है। क्या नहीं है? प्रतिष्ठित नहीं है। फिर भी अगर उस प्रतिमा की 100 साल तक पूजा की जाए तो प्रतिमा अपने आप प्रतिष्ठित हो जाती है। तो अपने जापों के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से हम बैठे हैं, हमारी आस्था समर्पण है। आपको लगता है कि कुछ विघ्न बाधाएं हैं कर्म के कारण, कर्म जनित विघ्न बाधाएं हैं, तो उनको नष्ट करने का साधन भी हमें अपने आप ढूंढना पड़ेगा। बुखार कितना भी तेज हो,
कितना भी ज्ञानी हो, वो ये नहीं कहेगा मेरे कर्म का उदय है तो बुखार आया और अपने आप ठीक हो जाएगा। कितना भी ज्ञानी हो, कैसा भी हो, बुखार की गोली तो खाना पड़े, क्योंकि निमित्त तो चाहिए। निमित्त तो गोली का निमित्त हो, दवाई का निमित्त हो, बाटल का निमित्त हो, और उसके साथ उसका पुण्य हो तो बुखार चला जाएगा। ऐसे ही घर की शुभ गड़गड़ाएं हम प्रतिमा नहीं रख सकते, पर घर में हम कलश तो रख सकते हैं। उसकी शुद्ध गड़गड़ाएं भी हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करने का काम करती है। तो इसी बात को लेकर के मैंने कहा कि नमो ओहि जिनाणम, आज नमो परमोहि जिनाणम था, तो उसका तात्पर्य क्या? नमो परमोहि जिनाणम का मतलब क्या? अनेक परम अवधि ज्ञानी जिन्हों को मेरा नमस्कार हो। किसको नमस्कार हो? परम अवधि। कल कौन सा अवधि था? देशावधि। देशावधि चारों गतियों में होता है। कौन सा? देशावधि ज्ञान कहाँ होता है? चारों गतियों में होता है। पर परम अवधि, अवधि ज्ञान मात्र 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 संयमी जीवों को होता है। ये ध्यान रखना। नारकियों को भी देशावधि होता है, देवों को भी होता है, मनुष्यों को भी होता है, उत्तरीयों को भी होता है, पर परम अवधि मात्र और मात्र किसको होता है? संयमी जीवों को होता है। जिनके जीवन में संयम है उन्हें परम अवधि ज्ञान होगा। परम का अर्थ का उत्कृष्ट, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ। परम का अर्थ क्या होता है? ज्येष्ठ को, उत्कृष्ट को, श्रेष्ठ को। ऐसा जो ज्ञान है वह ज्ञान मुनियों को होता है। तो जैसा ऐसा ज्ञान जिन मुनियों के पास था और जो परमात्मा पद को प्राप्त हो गए हैं, भगवान मैं उन्हें नमस्कार करता हूं, उनकी वंदना करता हूं। अब ये बताओ, पर नमो परमोहि जिनाणम में ओहि जिनाणम और नमो जिनाणम वाले मुनिराज आए कि नहीं आए? क्यों आए? क्योंकि हम सीढ़ियां चढ़ते जाए ऊपर, पर पहली सीढ़ी को भूल नहीं सकते हैं कि पहली सीढ़ी के बाद अगर दूसरी सीढ़ी आई है तो इसका मतलब उसमें पहली सीढ़ी गर्भित है। तीसरी प्यास में पहली दूसरी गर्भित है, अपने आप गर्भित है। परम ओहि जिनाणम, देखो सीधा सीधा सा गणित है, आपको आपकी भाषा में समझाता हूं। रामदेव बाबा गुड़ बेचते हैं। क्या बेचते हैं? है ना। अब रामदेव बाबा सारा गुड़ तो बनाते नहीं है, कहीं ना कहीं से आता है। हम नांदेड़ जा रहे थे, हैदराबाद जा रहे थे बिहार करके, तो नांदेड़ से थोड़ा आगे गए तो एक गुड़ की फैक्ट्री थी, हमको रात को वहीं ठहरना था। हम ठहरे। अब ठहरे तो ऑफिस था, तो ऑफिस में उन्होंने कुछ सामान साइड से कर दिया, हम बैठ जाए सो जाए इतनी जगह छोड़ी। तो क्या हुआ, वह थैली पड़ी पतंजलि का गुड़ रास्ते की थैली में ऐसे छपा हुआ था। हम सुबह पूछा कि क्या यह रामदेव बाबा की फैक्ट्री है? उन्होंने कहा फैक्ट्री तो हमारी है, पर थैली रामदेव बाबा की। क्या था? फैक्ट्री तो हमारी, तो थैली किसकी है? तो मैंने कहा आप क्या भाव गुड़ बेचते हो? तो उसने कहा 70 रुपए। और रामदेव क्या भाव बेचता है? 100 रुपए। क्या समझे? रामदेव की थैली का गुड़ क्या भाव? 100 रुपए। और खुद की गुड़ का 70। अब बताओ, जिसका गुड़, जिसकी फैक्ट्री, वो तो दे रहा है कितने में? 70। और जो यहाँ से उठा के ले जा रहा है वो दे रहा है कितने में? 100 में। अब क्या कहोगे उसको? किसकी वैल्यू है? मार्केटिंग की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? मार्केट कि उसका नाम है। क्या है? नाम है, प्रोडक्ट अच्छा है, फिर चाहे घटिया भी हो तो काम आएगा, पर नाम कैसा है? नाम में दम है तो सब काम टनाटन है।
है ना? ऐसा ही है ना? तो यहाँ पे आचार्य यही समझाना चाह रहे हैं कि नमस्कार तुम किसी को भी करो, नमस्कार किसी भी करो, उसमें जिनेंद्र भगवान तो गर्भीर है। कौन है? चाहे वही जिराणम को, चाहे परमोही जिराणम को या सवोही जिराणम को, सब इनमें कौन गर्भित है? और अरहंत को भी नमस्कार करोगे तो भी ये सारे उसमें गर्भित है। क्योंकि गुड़ बनने की फैक्ट्री तो वो अलग बात है कि अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बना देते हैं। क्या करते हैं? चाय की फैक्ट्री में चाय बनती ना, तो एक ही मशीन में 5000 किलो की चाय बनती है और 5 रुपए किलो चाय भी। बस तरीका छांटने का होता है कि बड़ा बड़ा दाना छांट लिया तो वो 5000 में बिक जाएगी, और छोटा छोटा दाना छाटा तो 5 रुपए किलो में बिकेगी। ऐसे आचार्य कहते हैं कि इस दुनिया के सारे मुनियों के प्रति तुम्हारी आराधना, तुम्हारी श्रद्धा बन जाए, सारे मुनियों के प्रति श्रद्धा बन जाए। इसलिए हमने कहा, उन्होंने आचार्य ने उनको कह दिया कि पहले नमो जिराणम इस पे बना लो, अगर नई जिराणम पे बन रही है तो नमो ओही जिराणम पे बना लो, नहीं बन रही तो नमो परमोही जिराणम पे बना लो। सिर्फ ठप्पा अलग है, माल तो माल कैसा है? एक ही है, माल में कोई अंतर नहीं है। गोरा गोरा आदमी हो, काला आदमी हो, खाना किधर से खाएगा? लंगड़ा हो, अंधा हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, खाना कहाँ से खाएगा? पक्का ना? इधर से भी तो खाता है कभी कभी। हाँ, खाता है। फिर भी साधन क्या है? मुंह से ही। नदी से भी खाएगा तो नदी को मुंह में तो डालना ही पड़ेगी। खाने का साधन एक है, अब खाने वाला अलग अलग हो सकता है। ऐसा ही सब में नमो जिराम गर्भित है, पर उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर आचार्य ने कहा तद्गुण रक्त है। क्या कहा? तत्वाद सूत्र के मंगलाचरण में आपने तद्गुण रक्त है, आपके गुणों की प्राप्ति हो। क्या हो? आपके गुणों की प्राप्ति हो। मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ भी करूं, पर मुझे मेरा लक्ष्य क्या है? गुणों की प्राप्ति हो, आपके गुण मुझे प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? आपके गुण मुझ में प्राप्त हो जाए। तो यहां भी यही है कि मैं किसी को भी नमस्कार करूं, इन मंत्रों में से अगर एक मंत्र भी अगर हमारे ये कार्यकारी हो गया तो हमारे सारे कर्मों की निद्रा का कारण बन सकता है। क्योंकि हम बहुत सारे व्यक्ति हैं, हमारी श्रद्धा कैसी बनती है? अभी जैसी श्रद्धा क्रम नहीं आएगी। नमो जिनानम, नमो ही जिनानम, नमो परमो जिनानम। अब इसमें भेद मत करना नमो परमो जिनानम में, क्योंकि नमो परमो जिनानम भी जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? परम अवधि ज्ञान जो है, देशावधि, दूसरा कौन सा है? परमावधि ज्ञान। इसमें भी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट और अजगन्य और उत्कृष्ट सब गर्भित है। अने ये ज्ञान है, परम अवधि ज्ञान मुनिराज के पास है। किसी के पास ज्यादा हो सकता है, किसी के पास कम हो सकता है, और किसी के पास मध्यम भी हो सकता है। तो ये उपदेश देता है, ये कहता है कि भेदभाव मत करना। जब तुम किसी मुनिराज को देख लो, किसी तीर्थंकर को देख लो, किसी मुनिराज की वंदना करना हो तो उसके भूत और भविष्य को मत देखना। वर्तमान में है कि मुनि अवस्था में है, तो हमारा मन होना चाहिए नमो परम ही जिनाणम। रावण को कौन को रक्त चढ़ाता है? रावण को
रावण को कौन अर्घ चढ़ाता है? हाँ या ना? भैया आज रावण को अर्घ चढ़ाते हो क्या? हम कितना रोज चढ़ाते हैं। 30-24 में रावण आता है कि नहीं आता है? अब उसका अर्घ चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? तो फिर कैसे कहा कि नहीं चढ़ाते हो? आता है कि नहीं चढ़ाते हो? भविष्य के तीर्थंकरों में रावण को अर्घ चढ़ा रहे हो कि नहीं चढ़ा रहे हो? अब उसका अगर भूत देखो तो उसको अर्घ चढ़ाओगे, फिर 23-24 ही कहना पड़ेगा, 30 नहीं। चढ़ाते हो ना? 30-24 में रावण भी गर्वित है। तो किसी का भविष्य देखकर मत कहना, किसी का भूत देखकर के मत कहना। अगर वर्तमान में मुनि है तो वो वंदनीय और नमस्कार करने योग्य है, क्योंकि भूत तो सबका खराब है। भगवान महावीर का सबसे ज्यादा भूत खराब है। आज जितना भटक रहे ना मतों में, पर मतों में, ये देह किसकी है? कब छोड़ी थी इन्होंने? भगवान आदिनाथ के समय में, मरीचि के समय में उन्होंने क्या किया था? 363 मिथ्या मत चलाए जो आज तक भोग रहे हैं। वो तो बन गए महावीर, और उनके चक्कर में हम हो गए, उनके चक्कर में घूम रहे। अगर वो नहीं चलाते तो मस्ती से हम भी महावीर नहीं बनते तो बाहुबली बन जाते, कुछ न कुछ तो बनते, आनंद तो बन ही जाते। पर इसे कहते हैं कि हमारे यहाँ तो इसे कहा इन मंत्रों में कि ये मंत्र जो हमारे ये है, ये मंत्र में जो जिन अनंतों को, जिन सिद्धों को, जिन प्रभुओं को नमस्कार किया गया है, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू ये मत सोचना कि ये ज्यादा शक्तिशाली है, तू मत ये मत समझना नमो जिनान ज्यादा शक्तिशाली है, तू मत ये मत समझना कि परम ओहि जिनान ज्यादा शक्तिशाली है, तू ये मत समझना कि नमो ओहि परम ओहि जिनान ज्यादा शक्ति है। सब में शक्ति तो बराबर है। इनके अवधि ज्ञान में और जब ये अनंत बने थे उनके अवधि ज्ञान में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने फिर प्रश्न आया, ये प्रश्न आया कि जब परम ओहि जिनानम है तो नमो ओहि जिनानम क्यों कहा? प्रश्न हो सकता है ना? तो आचार्य ने कहा कि नमो ओहि जिनानम के बिना नमो परम ओहि जिनानम हो ही नहीं सकता। क्या समझे? नमो परम ओहि जिनानम तक पहुंचने का साधन क्या है? नमो ओहि जिनानम। क्या साधन है? एक कहावत प्रसिद्ध है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े बड़ी आरी। क्या कहा? चलो ये तो आपको भी दूसरे धर्म की है। हमारे ध्वला ग्रंथ में बात कही कि नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम। बड़े कौन से परमेष्ठी हैं? बड़े कौन से परमेष्ठी हैं? कौन से? फिर आप नमो अरहंताणम पहले क्यों कहते हो भैया? तो आचार्य ने कहा कि सिद्ध तो बिना दिए चले गए, पर नमो अरहंताणम ने हमको उपदेश दिया संसार के दुखों से निकलने का, क्योंकि उपदेश तो इन्होंने दिया 24 तीर्थंकरों ने, और ये सब क्या थे? अरिहंत थे। तो हम इनका उपकार चुकाने के लिए इन्हें पहले नमस्कार करते हैं और सिद्धों को बाद में नमस्कार करते हैं कि सिद्ध तो बिना बताए। जो चोरी चोरी पिक्चर देखने जाए उधर सब साथ में लेके जाए, कौन पसंद आएगा आपको? पहला किसका गुणगान गाओगे आप मुझे बताओ? हाँ, कोई अकेले अकेले गुलाब जामुन खाए और सबको बांट के खाए, कौन पसंद आएगा? हाँ, बस ऐसा यहाँ पर है कि इन्होंने बांटा, इन्होंने बांटा। नमो ओहि जिनानम इसलिए कहा कि नमो ओहि जिनानम के बिना नमो परम ओहि जिनानम संभव नहीं था।
समझे ना? अब है अलग बात है कि आदमी गुलाब जामुन बनाए और एक स्त्री गुलाब जामुन बनाए, स्वाद किसमें आएगा? एक स्त्री गुलाब जामुन बनाए, एक पुरुष गुलाब जामुन बनाए, किसमें स्वाद आएगा? हाँ, देखो स्वाद दो प्रकार से आएगा, एक तो डर से आएगा और एक श्रद्धा से आएगा। कैसा आएगा? घर वाले ने गुलाब जामुन बनाया है और घर वाला खा रहा है, चाहे स्वाद हो ना हो पर भी क्या कहेगा? बढ़िया बढ़िया। देखो सीधी सीधी बात है, डर है। क्या डर है? वहां गुलाब जामुन का स्वाद नहीं आ रहा है, वहां किसका स्वाद आ रहा है? क्या अभी मना किया तो अगले दिन ये भी नहीं मिलता है, अगले दिन। और एक श्रद्धा का होता है कि वहां किसी को कहने की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, जो है सो है। क्या है? आपके पास जो अभी श्रद्धा है ना, नमो परम मोहि चिराणम पे, वो कैसी है? डर वाली श्रद्धा है। कौन सी डर? कौन सी श्रद्धा है? डर वाली श्रद्धा है। सच है, डर वाली श्रद्धा है। बचपन से सिखाया गया कि रात को खाएगा तो, है ना? अब किसी को कहते हैं रात को खाएगा तो सिम उठ जाएगा, पापा आपकी दूंगी ही नहीं, क्या कहेगा? आपकी दूंगी नहीं। तो सोचता है पापा तो झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं है, परम वही चिराण पे श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे आचार्य कहते हैं कि परम वही चिराणम उस मुनिराज का नाम है कि जो नियम से उसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। जिसे परम वही चिराणम अवधि ज्ञान हो गया है, परम अवधि ज्ञान हो गया है, वो नियम से उसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा, ये गारंटी है। तो हम ऐसे जाप कर रहे हैं कि जो नियम से मोक्ष को जाने वाला, और एक ज्ञान ऐसा भी है, परम वही ज्ञान ऐसा भी है कि इनका दर्शन, ज्ञान और चारित्र कभी नीचे नहीं होता, निरंतर निरंतर क्या होता है? बढ़ता है। ध्यान रखना, जिनको परम अवधि ज्ञान हो गया, जिन राजों को, उनका ज्ञान और चारित्र कभी नीचे नहीं आएगा, जब भी होगा आगे बढ़ेगा और सर्वावधि ज्ञान की ओर बढ़ेगा। तो ऐसे मुनिराज की हम आराधना कर रहे हैं, ऐसे मुनिराज की उपासना कर रहे हैं कि जो जिनका ज्ञान और चारित्र कभी कम होने वाला नहीं है। आपके मन में भी जब आए नमो परमोहि चिराणम, तो बात करना कि भगवान, सोचना जैसे ही जाप आपके मुंह में आए नमो परमोहि चिराणम, तो सोचना भगवान मेरा ज्ञान और चारित्र कभी गिरे नहीं, ये भावना भी साथ में आना चाहिए। तो जाप का पढ़ने का फल 1000 गुना बढ़ जाएगा। अनेक विचार भी साथ में आया, जाप करोगे नहीं ध्यान में आया तो 100 गुना, और ध्यान में आ गया कि मेरा ज्ञान चारित्र भी नीचे न गिरे, ये ध्यान में आ गया, तो क्या होगा? 1000 गुना अधिक कर्म की निर्जरा होगी। अब मुझे बताओ, कांच देखा आपने? कांच में आप अपना चेहरा देखते हो कि दूसरे का चेहरा देखने के कांच के पास जाते हो? पक्का? देखो तुम पलट बहुत जल्दी जाते हो। किसका देखने जाते हो? दूसरे का कि अपना? पक्का? 100%? 100%? देखो मामला धीरे, ज्यादा पूछता हो तो तुम शांत कर लो। आप सोचते हो महाराज पता नहीं क्या करेंगे। हाँ, विचार करना, जब हम इतना ज्ञान है कि कांच में हम अपना चेहरा देखने जाते हैं, किसका चेहरा देखते हैं? अपना चेहरा देखते हैं,
तो विचार करो, जाप करते हो तो हमको गंदगी किसके अंदर की देखना है? अपने भाव करना है ना कि मेरा ज्ञान और चारित्र कभी गिरे नहीं, कभी गिरावट क्यों नहीं हो। क्या हो भगवान, मैं भी नमो हिंद्राम में तुम्हें नमस्कार करता हूँ। और पहले ही कह दिया तत्काल सूत्र में कि हम जिनेंद्र को नमस्कार अपने गुणों की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो भगवान जो ज्ञान, जो दर्शन, जो विशुद्धि, जो शुद्धि नमो परम वही श्री राम मुनि राजों में है, वो विशुद्धि मेरे में भी बने। ये भाव करना, ये भावना करना। आज इतने में एक तो बनेगी, 48 प्रकार की रिद्धियों के नाम पढ़ेंगे, 48 में से एक तो हाथ में आएगी। अगर बार बार सोचेंगे तो कोई अच्छी चीज होती ना, जैसे आम के पापड़ साल भर में 1-2 बार ही बनते हैं, तो बना करके हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, हाँ रख देते हैं। और मम्मी उसको भी ताले में बंद करती है। बच्चा जितनी ज्यादा जिद्दी करेगा, 25-50 बार करेगा, तब जाकर के एक टुकड़ा पड़ता ना, ऐसा ही होता है ना। तो ये भी 48 हैं। अब बार बार पढ़ो, अगर बार बार पढ़ने पर एक टुकड़ा भी हाथ आ गया, परम ओही जिराणा का एक टुकड़ा भी अगर हाथ में आ गया, तो क्या होगा? हाँ क्या होगा? कल्याण किसका? पेट का। तो आम का पापड़ खाओगे तो कल्याण किसका होगा? हाँ? और ये 48 करोगे तो किसका कल्याण होगा? आत्मा। अब आपको कल्याण किसका करना है? पक्का 100%? शरीर की विकल्प तो नहीं है ना, कोई विकल्प नहीं है, 100%। देखो झूठ मत बोलना, शरीर का विकल्प यहाँ बैठे हुए क्या? किसको किसको शरीर का विकल्प है? हाँ सबको है ना, कि नहीं है? सबको है। विचार करना कि हम जब परम मोही ज्ञान को याद करते हैं तो उस समय हमें बाहर का ध्यान आता है, तो परम मोही ज्ञान के हमारे जीवन में उतरेगा, उसको नमस्कार होगा। आप यहाँ भगवान को नमस्कार करते हो, क्या होता है? नमस्कार तो किसको कर रहे हो? भगवान को। वो देखते किधर हो? हाँ तो आप बताओ ईमानदारी से, नमस्कार तुमको किनके गुण याद रहे? भगवान के गुण याद रहे कि पड़ोसी के गुण याद रहे? मित्र आ गया, ओ आज ये किसे आ गया, और तुम्हारा दुश्मन आ गया तो आज पता नहीं सुबह से किसका मुंह देखा, सारा ये आ गया सामने, है ना। अगर आपका मन नमस्कार में दम है तो आपको परमात्मा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब जो है परम मोही ज्ञान जिसकी बात करते हैं, तो देशावधि ज्ञान से, जो देशावधि अवधि ज्ञान था, उससे परमावधि ज्ञान जिन मुनिराजों की हम बात करें, द्रव्य काल क्षेत्र और भाव में असंख्यात गुण असंख्यात विशुद्धि अधिक होती है। कितनी? असंख्यात गुण असंख्यात विशुद्धि अधिक होती है। नमो वही जिन मुनिराजों की शुद्धि थी, उससे असंख्यात गुणी शुद्धि इन परम मोही जिनाना मुनिराजों में होती है। द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में और भाव में इतनी विशुद्धि अधिक पड़ती है। विचार करना कि आज हम कितने परम पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। हम किसी का चरित्र पढ़ लेते हैं, हम कोई उपन्यास पढ़ लेते हैं, पूरी उपन्यास याद नहीं होती है, पर उपन्यास का छोटा सा हिस्सा भी याद हो जाए तो हमें वो कहानी बार बार याद आती है। उस कहानी को बार बार हम रटते हैं। विचार करना कि 48 मंत्रों में
आपके 48 याद न रहे, पर एक मंत्र भी अगर नमो परमोहि जिनाण में याद रह गया, वो मुनि याद रह गए, वो मुनि का ज्ञान याद रह गया, उस मुनि की शुद्धि याद रह गई, तो भी आप ये समझ लेना कि आपने असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा करनी है। क्योंकि एक स्वाध्याय है, स्वाध्याय में कुछ 5 तरह के स्वाध्याय होते हैं, तो बार बार पढ़ना भी एक तरह का स्वाध्याय है। इस बार इस पाठ को पढ़ रहे हैं तो असंख्यात गुणित कर्म की निर्जरा आपकी होगी। कहा है इन्होंने नवीं पुस्तक में कि ये असंख्यात गुणित कर्म की निर्जरा हो रही है आपकी। और शुद्धता आपके पास, द्रव्य शुद्ध है, क्षेत्र आपका शुद्ध है, भाव आपके पवित्र है। असंख्यात गुणी निर्जरा करने का साधन बना करके हम भी नमो परमोहि जिनाणम बनने का पुरुषार्थ करते हैं। परमोहि जिनाणम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसे अवधि ज्ञानी अभी वर्तमान में भरत और एरावत क्षेत्र में तो नहीं है, और विदेश क्षेत्र में है। कहां पर है? विदेश क्षेत्र में है। ये भावना भाना कि जो विदेश क्षेत्र में परमावधि मुनिराज हैं, मैं उनकी वंदना यहां बैठ करके कर रहा हूं, उनकी आराधना यहां बैठ करके कर रहा हूं, तो क्या भाव भाओगे, क्या विचार करोगे कि मैं भी विदेश क्षेत्र में आ जाऊं, मैं भी विदेश क्षेत्र पहुंच जाऊं? क्या भावना करोगे? ये भावना करना कि भगवान आपने जिस विधि से, जिस रास्ते से परमोहि जिनाणम बनने का पुरुषार्थ किया है, उस मार्ग पर चलने की शक्ति और सामर्थ्य मुझ में देना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम विदेश क्षेत्र में पहुंचने के बाद, उनके चरणों में बैठने के बाद भी, उनका शिष्यता स्वीकार करने के बाद भी आप में वो परमोहि जिनाणम आ जाए, पर यह भावना करो कि आप जिस मार्ग पर चले हो, उस मार्ग का रास्ता मुझे दिखाई दे, उस मार्ग पर चलने की सामर्थ्य मुझमें जागृत हो जाए, तो आप समझ लेना कि आपकी यहाँ जाप करने की सार्थकता हो जाए। भैया आदि पुराण में उदाहरण आया, आदिनाथ भगवान के भव की बात है कि आदि महाबल की पहले की पर्याय में वो मुनिराज बने हो राजा, और ध्यानस्थ अवस्था में थे। कौन सी अवस्था में थे? ध्यानस्थ अवस्था में थे। और ऊपर से विद्याधर के कुछ विमान जा रहे थे बड़े वैभव के साथ। उस मुनिराज के मन में आ गई, वो इतना वैभव, क्या मन में आया? इतना वैभव, वो इतना मन में आया। वह मुनिराज पता नहीं अपनी साधना से परमात्मा भी बन सकते थे, पर वही कर्म का बल हुआ और वह अगली बार वैसा वैभवशाली राजा महाबल बना। आदिनाथ भगवान के जीवन की कथा है। सोचे मुनिराज परमात्मा बनने की मार्ग पर चल रहा था, पर वैभव को देख करके कर्म का उदय है आया, और वो पता नहीं उस भाव में केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाता, अपन नहीं जानते, पर उस शास्त्र में आया है कि उस ऐसे भाव करने से और वैसा वैभवशाली महाबल राजा। तो आप भी जाप कर रहे हो, जाप में एक याद नहीं है, 48 में से एक जाप घूमता रहे, दूसरी बात दिमाग में आने मत देना। एक न एक जाप कोई ना कोई जाप क्या रहेगा। आप इतने क्या कहें, हम आपको नहीं कह सकते। एक मच्छर भगाने की बात है ना, मॉस्किटो क्या कहते हैं, उसका धुआं मच्छर को भगाने में समर्थ है। क्या भगाने में समर्थ है? मच्छर को भगाने में समर्थ है। तो तुम्हारी बात ये समझ में क्यों नहीं आ रही बार बार कहने के बाद कि ये गंधर्व है, मंत्र में मॉस्किटो है जो आपके अंदर के कौन से मच्छरों को
अशुभ कर्म भी मच्छरों को भगाने में क्या है, समर्थ है। पर चक्कर क्या है कि मॉस्किटो तो लगा दिया और सारे खिड़की दरवाजे खुले छोड़ दिए। आपने भी ऐसा ही किया है, मॉस्किटो तो लगाया है पर सब तरह से मन से, वचन से, काज से खोल के रखा है। कहां से क्या घुस रहा है कोई पता नहीं। मॉस्किटो लगाने का सिस्टम है कि पहले कमरे में लगा दो और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो और फिर 15-20 मिनट बाद मॉस्किटो बंद कर दो सारे खिड़की दरवाजे। क्यों? तो जो मच्छर थे ना घबरा गए, उनको बाहर जाने का क्या चाहिए, रास्ता है। तो जैसे खिड़की दरवाजे खुलेंगे मच्छर और फिर आपने वापस दरवाजा बंद करके क्या करो, सो जाओ। तो आपको क्या करना है, भैया जी ने आपको बताया था सिर की रक्षा हो, हृदय की रक्षा हो, मंत्र बताए थे आपको। तो ये मॉस्किटो है, इसको क्या करना, करके रखना कि मेरा मन शुद्ध है, मेरा हृदय शुद्ध है, मेरा मुख शुद्ध है, जितने भी पैर शुद्ध। ये बोलने के बाद उसको अगर प्रारंभ करते हो तो बाहर की कोई गड़बड़ सड़बड़ आने वाली नहीं। और अगर गड़बड़ करोगे तो बाहर का दूसरा मटेरियल भी आपके अंदर घुसने का पुरुषार्थ करेगा। इससे आज इतना ही। नमो परमोहि जिनाणम, है ना, इतना ही कह करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। कल क्या पढ़ेंगे, नमो समोहि जिनाणम। बस कल अवधि ज्ञान समाप्त। इसके बाद फिर और कुछ न कुछ आएगा, वो अपन देखेंगे। ओम नमः शिवाय। कोई परम पूज्य मुनिवर श्री पूज्य सागर जी महाराज की दोनों हाथों को जोड़िए, बोलिए हे